देखिए यहाँ पर यह प्रेजेंट टेंस दिया हुआ है, ठीक है, और इसका टाइप है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। पिछले क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था प्रेजेंट सिंपल टेंस के बारे में कि उसे पहचानते कैसे हैं और उसे बनाया कैसे जाता है। तो इस क्लास में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में जानेंगे। तो पहचान क्या है? वाक्य के अंत में रहा है, रही है आदि लगा रहे तो उसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। स्ट्रक्चर यानी कि बनाने का तरीका, सब्जेक्ट प्लस एम इज आर, सब्जेक्ट के हिसाब से एम इज आर लगेगा। तो देखिए आई के साथ एम, यू वी दे द बॉय के साथ आर, ही शी राम सीता के साथ इज, ये लगता है। तो उसके बाद दिया हुआ PV4 यानी कि वर्ब के साथ अगर ING को जोड़ दिया जाए तो वह वर्ब 4 हो जाएगा। उसके बाद ऑब्जेक्ट, जो वर्ड सेंटेंस में जो एक्स्ट्रा वर्ड आ जाता है उसे हम लोग ऑब्जेक्ट का रूप देते हैं। जैसे हिंदी में दिया हुआ है मैं आम खा रहा हूँ, तो इसका इंग्लिश अनुवाद हो जाएगा मैं का आई के साथ लगता है एम, आई एम। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा, सॉरी PV4 हो जाएगा ईटिंग, वर्ब का चौथा स्वरूप, और ऑब्जेक्ट के रूप में है इसमें आम, तो ए मैंगो आ गया। इसी का अगर निगेटिव आ जाए तो सब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस नॉट प्लस PV4 प्लस ऑब्जेक्ट, तो इसका हिंदी स्वरूप देखिएगा मैं आम नहीं खा रहा हूँ है। तो आई का मतलब, मैं का मतलब आई, उसका हेल्पिंग वर्ब एम, आई एम, इसमें नहीं लगा हुआ है तो स्ट्रक्चर के बाद देखिएगा हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगता है, तो नॉट आ गया यहाँ पर यह। उसके बाद वर्ब 4 है, तो वर्ब 4 खा रहा है, तो खा रहा का स्पेलिंग आ गया ईटिंग। ऑब्जेक्ट के रूप में है, देखिए अंत में ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट के रूप में आम है, तो इसलिए इसमें ए मैंगो आ गया। इसी का देखिएगा इंट्रोगेटिव वर्ड, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्वेश्चन प्रश्नवाचक वाक्य बोला जाता है इसको। इसका स्ट्रक्चर कहता है एम इज आर पहले दिया है, बाद में सब्जेक्ट, उसके बाद में आपका दिया हुआ है प्रिंसिपल वर्ब 4, उसके बाद दिया हुआ है आपका ऑब्जेक्ट। तो इसका पहचान, वाक्य पहचान क्या होगा? क्या मैं आम खा रहा हूँ। देखिएगा क्या मैं आम खा रहा हूँ, यह प्रश्नवाचक वाक्य है। तो क्या, तो इसमें इसका पहले सबसे पहले इसमें देखिएगा हेल्पिंग वर्ब दिया हुआ है, तो सब्जेक्ट के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब इसमें आएगा एम, आई के साथ क्या लगता है एम, तो पहले एम, उसके बाद सब्जेक्ट, और उसके बाद वर्ब 4 तो ईटिंग, ऑब्जेक्ट तो ए मैंगो। समझ में आ रहा है ना? इसी का निगेटिव आ जाएगा तो देखिएगा सब्जेक्ट पहले हेल्पिंग वर्ब एम इज आर, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, उसके बाद PV4, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये निगेटिव फॉर्म है। देखिए सब्जेक्ट के बाद यहाँ नॉट आ रहा है और यहाँ सब्जेक्ट के बाद सीधे वर्ब 4 आ रहा है, क्योंकि यह सिंपल में था और यह निगेटिव में है। तो इसकी देखिएगा क्या मैं आम नहीं खा रहा हूँ, ठीक है, तो पहले क्या लग गया? प्रश्नवाचक वाक्य पहले क्या लग गया? तो देखिएगा सब्जेक्ट के हिसाब से इसमें लगेगा एम, तो पहले एम, उसके बाद आई, उसके बाद नॉट। देखिएगा यहाँ नॉट दिया हुआ है सब्जेक्ट के बाद नॉट, उसके बाद वर्ब 4 तो ईटिंग, और उसके बाद ऑब्जेक्ट रूप में है ए मैंगो। ये हो गया। अब एक आएगा इंट्रोगेटिव वर्ड टाइप का आपको ये सेंटेंस, तो इसमें इंट्रोगेटिव वर्ड आएगा, ठीक है। तो जैसे सबसे पहले आएगा इसमें इंट्रोगेटिव वर्ड, उसके बाद एम इज आर, उसके बाद प्लस के बाद सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, सॉरी PV4, उसके बाद ऑब्जेक्ट। वाक्य में देखिएगा मैं क्यों आम खा रहा हूँ, प्रश्न कर रहा है मैं क्यों आम खा रहा हूँ। तो क्यों का इंट्रोगेटिव वर्ड होता है, क्यों एक इंट्रोगेटिव वर्ड है, तो सबसे पहले इंट्रोगेटिव वर्ड कहता है, तो क्यों का स्पेलिंग होता है वाई, और इसमें हेल्पिंग वर्ब लगता है एम, तो वाई एम, और सब्जेक्ट देखिएगा इंट्रोगेटिव वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, तो इंट्रोगेटिव वर्ड देखिएगा हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद आ गया सब्जेक्ट, उसका PV4 ईटिंग, क्या काम कर रहा है? खाने का काम कर रहा है, तो ईटिंग, और ऑब्जेक्ट के रूप में क्या है? ए मैंगो। यही निगेटिव में जब आ जाएगा तो पहले इंट्रोगेटिव वर्ड, उसके बाद एम इज आर, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, उसके बाद PV4, उसके बाद ऑब्जेक्ट। कुछ नहीं करना है, उसी प्रकार से है मैं क्यों आम नहीं खा रहा हूँ, इसमें यही प्रश्नवाचक इंट्रोगेटिव वर्ड है, तो इंट्रोगेटिव वर्ड इसमें क्या है? वाई, वाई यानी क्यों, वाई, इसके साथ एम, आई,
आई के बाद देखिएगा यहाँ पर नॉट दिया हुआ है, इंट्रोगेटिव वर्ड में वाई, हेल्पिंग वर्ब में एम, सब्जेक्ट की जगह पर आई, और उसके बाद है नॉट, और उसके बाद है वर्ब फॉर ईटिंग, और उसके बाद है ऑब्जेक्ट रूप में मैंगो, समझे, ए मैंगो। तो इस हिसाब से आपका हो गया प्रेजेंट टेंस का प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, यानी जिस वाक्य के अंत में रहा है लगा रहेगा तो उसे हम क्या पहचानेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। और हर एक मतलब इस टेंस में हर एक चीज़ वाक्य बनाने के लिए अलग अलग स्ट्रक्चर दिया गया है, जैसा कि मैंने यहाँ पर मेंशन कर चुका हूँ। आप ध्यान से इस चीज़ों को एक एक करके देखिएगा। आपको स्ट्रक्चर बाय पहले आप स्ट्रक्चर पढ़िए, उसके बाद आपका वो जो हिंदी वाक्य दिया हुआ है उसको पढ़िए, उसके बाद उसको इंग्लिश में जब ट्रांसलेट कीजिएगा तो स्ट्रक्चर के माध्यम से ट्रांसलेट कीजिए, आपका सारा चीज़ सही हो जाएगा। चलिए अब आ जाते हैं आप लोग, इस बार आ रहा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यह प्रेजेंट टेंस का तीसरा स्वरूप है, प्रेजेंट टेंस का यह तीसरा स्वरूप है। आपका है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है। यह आपका प्रेजेंट टेंस का तीसरा है भाग, टाइप है। इससे पहले आपको पढ़ाया गया है प्रेजेंट कंटिन्यूअस के बारे में, अब यह है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब इसका पहचान कैसे करेंगे, जिस वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, गया है, ठीक है, आदि लगा रहे तो उसको कहेंगे हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है। इस सेंटेंस को बनाने का यानी कि इंग्लिश में ट्रांसलेट करने का फॉर्मूला होता है, सब्जेक्ट के बाद होता है हैव हैज, ठीक है। हैव हैज सब्जेक्ट के हिसाब से बदलता है। देखिएगा यहाँ पर आई, वी, यू, द बॉयज, दे, यानी कि एनी प्लूरल थिंग्स के साथ आपको हैव लगेगा। और ही, सी, राम, सीता, इट, ठीक है, यानी कि थर्ड पर्सन के सिंगुलर में जो भी आएगा सब्जेक्ट उसके साथ हैज लगेगा। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर स्ट्रक्चर दिया हुआ सब्जेक्ट हैव हैज PV3 यानी प्रिंसिपल वर्ब 3, आप PV3 ना बोल करके वर्ब 3 बोल सकते हैं। और उसके साथ आता है ऑब्जेक्ट। इसका हिंदी स्वरूप दिया हुआ है हम लोग आम खा चुके हैं, हम लोग आम खा चुके हैं। तो इसका जब हम ट्रांसलेट करेंगे तो सब्जेक्ट की जगह पर हो जाएगा वी, और हेल्पिंग वर्ब की जगह पर हो जाएगा हैव, क्योंकि वी के साथ हैव लगता है, बी हैव। और खाना का देखिए मूल स्वरूप खाना का होता है ईट, समझे, और इसका थर्ड स्वरूप हो जाएगा ईटेन, आई हैव ईटेन ए मैंगो, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा इसका निगेटिव फॉर्म में, देखिएगा सब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस नॉट प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट। इसका हिंदी देखिएगा वाक्य, हम लोग आम नहीं खा चुके हैं, हम लोग आम नहीं खा चुके हैं। तो वी हैव नॉट ईटेन ए मैंगो, ठीक है, वी हैव नॉट ईटेन ए मैंगो। इसका इंट्रोगेटिव में देखिएगा हैव हैज, सब, उसके बाद है सब्जेक्ट, उसके बाद है आपका वर्ब 3, उसके बाद है आपका ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसका हिंदी में देखिएगा क्या हम लोग आम खा चुके हैं, क्या हम लोग आम खा चुके हैं। तो सब इंट्रोगेटिव निगेटिव, तो इंट्रोगेटिव निगेटिव में क्या होगा, पहले हैव, उसके बाद हैज, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, उसके बाद वर्ब 3, उसके बाद वो ऑब्जेक्ट। तो क्या हम लोग आम नहीं खा चुके हैं, तो ये इंट्रोगेटिव है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट के हिसाब से हैव, उसके बाद सब्जेक्ट वी, उसके बाद नॉट, उसके बाद वर्ब 3 ईटेन ए मैंगो। अब आते हैं इंट्रोगेटिव वर्ड वाले पे। इंट्रोगेटिव वर्ड, तो पहले इंट्रोगेटिव वर्ड, उसके बाद हैव हैज, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब 3, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो इसका देखिएगा हिंदी में हम लोग क्यों आम खा चुके हैं, हम लोग क्यों आम खा चुके हैं। तो इसमें इंट्रोगेटिव वर्ड क्या है, क्यों है। तो पहले इंट्रोगेटिव वर्ड वाई, वाई के साथ सॉरी सब्जेक्ट के साथ हैव, वाई हैव, और उसके बाद सब्जेक्ट है इसमें वी, वाई हैव वी ईटेन ए मैंगो। उसके इसी का इंट्रोगेटिव, इसका इंट्रोगेटिव में आइएगा तो इंट्रोगेटिव वर्ड हैव हैज सब्जेक्ट नॉट वर्ब 3 ऑब्जेक्ट। तो देखिएगा
हम लोग क्यों आम नहीं खा चुके हैं, तो देखिएगा हम लोग क्यों आम नहीं खा चुके हैं, तो इसमें इंट्रोगेटिव वाई है, वाई सब्जेक्ट के साथ हैव, उसका सब्जेक्ट भी, यानी सब्जेक्ट के साथ ही यहाँ पर हैव लगा। अगर यहाँ पर ही रहता तो यहाँ पर हैज लगता, यहाँ पर राम रहता तो हैज लगता, समझे, तो सब्जेक्ट के हिसाब से होता है। तो आई हैव बी नॉट ईटेन ए मैंगो। इस तरह से आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर मैंने पढ़ा दिया। और इसका अगला है आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, जो मैं आगे की क्लास में पढ़ाऊंगा। और आप इस चीज़ को धीरे धीरे कर करके पॉज करके सारे चीज़ों को समझ सकते हैं, स्ट्रक्चर को पढ़ सकते हैं। जब आपको पूरा स्ट्रक्चर याद हो जाएगा ढंग से, एक एक चीज़ को ध्यान से देख करके पढ़ लीजिएगा, तो आपको सारा सेंटेंस बनाने आ जाएगा। और आपको जब सेंटेंस बनाने आ जाएगा तो बहुत सारे चीज़ों को आप ध्यानपूर्वक बना सकते हैं। ठीक है, बस यह ध्यान रखना है कि स्ट्रक्चर वाइज हमको बनाना है, किस स्ट्रक्चर के बाद क्या आएगा, किस स्ट्रक्चर के बाद क्या आएगा, उसको देख करके बनाना है। तो हर एक चीज़ को ध्यान से देखिएगा और पढ़िएगा। ये आपका टेंस का स्वरूप हो गया। ठीक है।